बिजनेस आज तक में आज हम बात करेंगे कैसे आरबीआई ने कोरोना काल में सेकंड बूस्टर डोज से इकोनॉमी का कल्याण करने का दाव चला है। इसके अलावा जानेंगे रिवर्स रेपो रेट में कटौती से कैसे बैंक अब आपको दे सकेंगे ज्यादा कर्ज, और ये भी देखेंगे कि एनपीए पर कर्जदारी को आरबीआई से क्या राहत मिली है। लेकिन शुरुआत करते हैं टॉप 10 खबरों के साथ। सरकार ने पैरासिटामोल से बनी दवाइयों के निर्यात को मंजूरी दी। डीजीएफटी ने पैरासिटामोल एपीआई पर बैन को रखा बरकरार। बंगाल सरकार ने सीएसआर फंड्स को कोविड-19 के लिए देने की मंजूरी देने की मांग की। वित्त मंत्री से की गुजारिश। आरबीआई ने महंगाई दर के 4% से नीचे जाने का अनुमान लगाया। कोरोना की वजह से डिमांड घटने से 4% के लक्ष्य से नीचे रहेगी दर। डॉलर के मुकाबले 48 पैसे बढ़कर बंद हुआ रुपया। $1 की कीमत हुई ₹76.39। कोरोना के कहर के बीच निवेशकों को लुभाने का मौका इस्तेमाल करेगी यूपी सरकार। चीन से निराश निवेशकों को यूपी में प्लांट लगाने के लिए मिलेगा विशेष ऑफर। कोरोना के नॉनवेज से जुड़ी अफवाहों से पोल्ट्री सेक्टर को 24,000 करोड़ का नुकसान। 6 लाख लोगों का छिना रोजगार। आईटीसी ने लॉन्च किया सेवलॉन सरफेस डिसइंफेक्टेंट। ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सामानों के सैनिटाइजेशन में होगी मदद। लॉकडाउन के बीच व्हाट्सएप ने बढ़ाई वीडियो कॉलिंग की क्षमता। अब 4 से ज्यादा लोग भी एक साथ कर सकेंगे वीडियो कॉल। कच्चे तेल की कीमतों में फिर दर्ज की गई गिरावट। चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट से कम हुए हैं कच्चे तेल के दाम। आईएमएफ ने नकदी संकट से बेहाल पाकिस्तान को $1.4 अरब के कर्ज को मंजूरी दी। बकाया चुकाने के लिए दिया गया कर्ज। कोरोना काल में लॉकडाउन के पहरे के बीच आर्थिक हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। महज 20 दिन में आरबीआई को दूसरी बार बूस्टर डोज देने की जरूरत पड़ी। आरबीआई ने सबके बीच ये माना है कि बीते 20 दिन में अर्थव्यवस्था की हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई है। गुरुवार को पीएम और वित्त मंत्री की मुलाकात के बाद दूसरे राहत पैकेज का खाका तैयार ही हो रहा था कि आरबीआई ने भी दूसरे राहतों की पोटली खोल दी। 27 मार्च को जब आरबीआई गवर्नर ने एमपीसी की बैठक के बाद रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया था, उसके बाद से अभी तक आर्थिक हालात और गंभीर हो गए हैं। ऐसे में अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए आरबीआई ने सबसे पहले तो लोगों और कारोबारियों को नकदी संकट से बाहर निकालने के लिए ऐलान किए। इसके तहत नकदी बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इनमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसीज को 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रीफाइनेंसिंग के लिए नाबार्ड को 25,000 करोड़, सिडबी को 15,000 करोड़ और एनएचबी को 10,000 करोड़ दिए जाएंगे। बैंकों को अपने फंड का 50% टीएलटीआरओ 2 के तहत स्मॉल और मिड साइज एनबीएफसी में इन्वेस्ट करना होगा। इसके साथ ही रियल एस्टेट लोन को एनबीएफसीज 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। इन सब कदमों से सिस्टम में नकदी का प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है। इसके साथ ही लोगों, कारोबारियों और वित्तीय संस्थानों को कर्ज भी आसानी से मिल सकेगा। इसके लिए एक बड़ा कदम आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में कमी के तौर पर उठाया है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% कर दिया है। इससे बैंकों को आरबीआई के पास जमा रकम पर कम ब्याज मिलेगा। बैंक आरबीआई की जगह दूसरी जरूरी जगहों पर कर्ज देने के लिए प्रेरित होंगे। आरबीआई का मानना है कि अब बैंक आरबीआई के पास रकम रखने से कतराएंगे। On April 15, the amount observed under reverse repo operations was 6.9 lakh crore. Earlier, what I had given about the system liquidity, that was net. That is the difference between the repo and the reverse repo. What I am now saying is one way of flow at the end of every day, how much flows from the system into the RBI through the reverse repo window. That has been in the order of, on April 15th, the RBI absorbed rupees 6.9 lakh crore through the reverse repo window. So that much of surplus was available with the system. Now, in order to encourage the banks to deploy these surplus funds in investments and loans in productive sectors of the economy, it has been decided to reduce the fixed rate reverse repo rate
under the liquidity adjustment facility by 25 basis points from 4% to 3.75% with immediate effect. The policy repo rate, however, remains unchanged at 4.4% because that is a matter which is decided by the MPC, and also the marginal standing facility rate and bank rate, they also remain unchanged at 4.65%. जो 25,000 करोड़ का फंड LTRO के थ्रू बैंक को देने का कमिटमेंट किया है, इससे मार्केट में पैसा आएगा और ये पैसा NBFC के थ्रू आएगा। जब NBFC को पैसा कम रेट पे मिलेगा तो मार्केट में उन बिजनेसमैन को भी ये पैसा कम रेट पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये बहुत अच्छा कदम है जिससे मार्केट में लिक्विडिटी जो शॉर्टेज चल रही है उससे कुछ रिलीफ मिलेगा। दूसरी बड़ी राहत आरबीआई ने लोन के एनपीए होने की मियाद बढ़ा कर दी है। इसके लिए 1 मार्च से 31 मार्च तक की किश्तों पर दिया गया 3 महीने का मोरेटोरियम मिलाकर एनपीए 6 महीनों तक बढ़ा दिया गया है। आरबीआई के इस ऐलान से उम्मीद है कि लोगों और कारोबारियों को कर्ज चुकाने की क्षमता में आई कमी से उबरने का मौका मिलेगा। Economic activity has come to a standstill during the period of the lockdown with consequential lingering effects which have unambiguously affected the cash flows of households and businesses. On March 27, the Reserve Bank had permitted lending institutions to grant moratorium of 3 months on payment of the current dues falling due between 1st March and May 31st. It is recognized that the onset of COVID-19 has also exacerbated the challenges for such borrowers even to honor their commitments which have fallen due on or before February 29, 2020 in standard accounts. The Basel Committee on Banking Supervision has taken cognizance of the financial and economic impact of COVID-19 and very recently announced that the payment moratorium periods, public or granted by banks on a voluntary basis relating to COVID-19 outbreak, can be excluded by banks from the number of days past due in respect of NPA recognition. Therefore, it has been decided that in respect of all accounts for which lending institutions decide to grant moratorium or deferment and which were standard as on 1st March 2020, the 90-day NPA norm shall exclude the moratorium period. That is, there would be an asset classification standstill for all such accounts from 1st March to 31st May 2020. ये जो इम्पैक्ट आज आया है, जो बिजनेस आज बंद हुई है, इसको आगे चलकर इम्प्रूव करते करते साल से 2 साल लगेगा, जो पास्ट का कैश फ्लो में आते आते। तो उसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो बैंक्स हैं, जो फंडिंग कर रही है, उन पर छोड़ा जाए, वो हर कस्टमर को अपना असेस करे, क्या रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर में क्या होगी, उस बेसिस में कैश फ्लो को फंडिंग और रिस्ट्रक्चर किया जाए। जाहिर है, कर्ज का भुगतान वक्त पर न करने के चलते लोन एनपीए हो जाना किसी भी कारोबार की सबसे बड़ी मुश्किल है। ऐसे में इससे उबरने के लिए आरबीआई की दी गई मियाद से कुछ सेक्टर्स को तो फायदा मिलना तय है, लेकिन होटल, एविएशन जैसे सेक्टर्स को हो सकता है कि इस रियायत से भी राहत न मिले। अब आरबीआई इन सेक्टर्स के लिए अलग से क्या राहत लाता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आज तक ब्यूरो।